देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अब तक कुल 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग ब्रिटेन से आए हैं। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 6 लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई और इसमें तमाम तरीके की जानकारियां दी गई। इसमें बताया गया कि कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने की वजह से ब्रिटेन के लिए उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक अभी और आगे बढ़ सकती है। साथ ही देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी भी दी गई। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम जानकारी साझा की। मंत्रालय ने कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो पिछले 14 दिन में यानी 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच भारत आए हैं, अगर उनमें लक्षण है और उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग में शामिल किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि यूके और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन काम करेगी। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, वर्तमान में मौजूद वैक्सीन कोविड-19 के प्रकारों पर असर न कर सके, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ठंड के मौसम में देश की आबादी के बड़े हिस्से पर अभी भी संक्रमण का खतरा है। यूके में सामने आया नया स्ट्रेन भारत समेत कई अन्य देशों में पहुंच गया है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ राहत की यह बात बताई गई कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या महज 2.7 लाख रह गई है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह देश में कोरोना वायरस संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट केवल 2.25% रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी। कोविड-19 वैक्सीन के यातायात में एयर इंडिया के विनिवेश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि अभी तक हमारे सामने कई तरीके की रुचि दिखाई गई है। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया के अगले कदम में पात्र बोलीदाताओं को इसके लिए प्रस्ताव का अनुरोध पेश करने के लिए कहा जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दी कि वैक्सीन के यातायात को लेकर एयरलाइन समेत सभी हिस्सेदारों को अलर्ट कर दिया गया है। वैक्सीन के बारे में पूरा विवरण जानने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग इसके लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करेंगे। इसके लिए विस्तृत SOP निर्धारित की जाएंगी। प्रेस वार्ता में नए स्ट्रेन के साथ ये सारी जानकारियां दी गईं।